नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जहां से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो खनिज संसाधन देखेंगे आज हम लोग। खनिज, ठीक है, और खनिज से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आए हुए हैं उन सब को यहाँ पर हम लोग डील करेंगे और पूरा एक्सप्लेनेशन करते हुए इस टॉपिक को यहाँ पर कवर करेंगे। तो आज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप सबको ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं खनिज संसाधन को। ओके, तो खनिज संसाधन का पहला क्वेश्चन रहेगा, देखिए सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। एक तरफ ये दिया गया है लौह अयस्क के प्रकार को और उससे संबंधित विशेषता दिया गया है। ठीक है, इसको आप लोग को मैच दी फॉलोइंग करना है, मिलाना है, सही जोड़ी मिलाना है। ठीक है, चलिए मिलाते हैं। तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट। चलिए बताइए, ये सीजीपीएससी आपका माइनिंग इंस्पेक्टर का क्वेश्चन है 2014 का। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है और इसको कई बार पूछा गया है। मेंस में तो ये फेवरेट है। ठीक है, मेंस में कई बार पूछा गया है। लौह अयस्क के प्रकार को बताइए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला आंसर क्या होगा, तो देखिए मैग्नेटाइट कौन सा हो जाएगा। मैग्नेटाइट, तो देखिए मैग्नेटाइट होगा सर्वाधिक जहां पर लोहे की मात्रा हो 55 से 72%। सर्वाधिक मात्रा लोहे की किस में होती है, मैग्नेटाइट में। फिर उससे थोड़ा कम होता है हीमेटाइट में। हीमेटाइट में 50 से 70%। ठीक है, लिमोनाइट में देखोगे, लिमोनाइट में 50% आपका हीमेटाइट से और थोड़ा कम। और सीडेराइट में देखोगे, सीडेराइट में सबसे कम 45%। इसी कारण आप देखोगे तो ये भूरा रंग होता है, भूरा रंग का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 का डी। 1 का डी किस में है, इसमें है। 2 का सी, 3 का बी, 4 का ए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर। ओके, बी इज द राइट आंसर। ये देखिए लोहे का प्रकार पूछा है। लोहे के प्रकार में सर्वाधिक लोहा किसमें पाया जाता है, सबसे अच्छा लोहा या सर्वोत्तम किस्म का लोहा माना जाता है मैग्नेटाइट, जिसमें 55 से 72% तक का क्या रहता है, लोहे की मात्रा होती है। और ये काला कलर का होता है, ये काला कलर का होता है भाई। और हीमेटाइट देखोगे तो हीमेटाइट लाल कलर का होता है और ये दोनों भूरा कलर का होता है। इसको याद कर लेना, भूरे कलर का होता है। और लौह उत्पादन में प्रमुख 3 राज्य कौन कौन से होते हैं, तो एक तो झारखंड है, एक छत्तीसगढ़ है और आपका ओडिशा है। भंडारण और उत्पादन में देखोगे तो झारखंड है और भंडारण में देखोगे तो उड़ीसा पहले आता है। ठीक है, तो इसको भी याद रख लेना। यही 3 है भंडारण में और उत्पादन में, तो इन तीनों को याद करके रखे रहना। और देखिए ये ऊपर नीचे होते रहता है ना, किसी वर्ष आपका मिनरल ईयर बुक होता है, उसमें जब जारी किया जाता है तो ये ऊपर नीचे होते रहता है। तो इसमें एकदम ज्यादा जिस साल आप एग्जाम दे रहे हो उससे पहले लेटेस्ट उसको देख करके आपको जानना है, इस तरीके से रहता है। ठीक है, तो आपको जानना है झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये 3 प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य है, इसको आपको याद करना है। ठीक है, और क्या क्या जान सकते हो, तो आपको इसके क्षेत्र को भी जान सकते हो। ठीक है, सर्वाधिक आपका लोहे का निर्यात भारत से किया जाता है दूसरे देश को। ठीक है, हीरा और लोहा निर्यात करने में हम लोग हीरा और लोहा का सर्वाधिक निर्यात करते हैं, इसको भी याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉम्बे हाई किसके लिए प्रसिद्ध है। बॉम्बे हाई किसके लिए प्रसिद्ध है, एक होता है बॉम्बे हाई, एक बसिन। ठीक है, बॉम्बे हाई और बसिन ये दोनों को याद कर लेना, किसके लिए फेमस है। चलिए बताइए, बॉम्बे हाई और बसिन किसके लिए फेमस होता है, बताइए। चलिए
तो इसका बॉम्बे हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? व्हाट इज बॉम्बे हाई फेमस फॉर? जलयान उद्योग, विश्व व्यापार, खनिज तेल, पर्यटन तेल। तो इसका आंसर होगा सर खनिज तेल होगा, खनिज तेल। खनिज तेल देखिए तो ये इंडिया है ना, ये इंडिया का साउथ पोर्शन है। तो और ये देखोगे ये ऐसा करके ये है। तो यहां पर है असम। असम असम में देखोगे तो एक जगह है डिगबोई, और डिगबोई में ही सबसे पहले क्या खोजा गया था? खनिज तेल खोजा गया था। इसको याद कर लेना। इसके बाद ये काठियावाड़ तट में भी आपका मिलता है खनिज तेल। और यहाँ पर है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है बॉम्बे, बॉम्बे और बॉम्बे हाई, इसी को बोलते हैं बॉम्बे हाई। और अभी का बॉम्बे हाई देखोगे तो वर्तमान में सबसे बड़ा उत्पादक, खनिज का उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है। और नवीनतम यहां खोजा गया है राजस्थान में। राजस्थान में कहां? बाड़मेर में। बाड़मेर में सबसे नवीनतम, याद रख लेना, मंडला क्षेत्र बाड़मेर, राजस्थान सबसे नवीनतम खनिज क्षेत्र है, खनिज तेल का उत्पादक क्षेत्र है। याद रख लेना खनिज तेल का कहां पर? तो बाड़मेर नवीनतम है, ये सबसे बड़ा है और ये सबसे प्रथम खोजा गया है। तो ये तीनों क्षेत्र देखोगे तो खनिज तेल के लिए है। जब हाइड्रोकार्बन का 70% ये क्या होता है? तो ये आपका खनिज होता है, खनिज तेल होता है। और आपका इसी का 30% देखोगे, 30% तो ये नेचुरल गैस होता है। इसको याद कर लेना। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा सर सी। सी इज द राइट आंसर। ओके, कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका? माइका अभ्रक। अभ्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके चलना है हम लोग को, ठीक है। देख लेना है अभ्रक। एक मिनट में पानी पी लेता हूं जी। चलिए इसका आंसर रिप्लाई करिए। बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड याद रख लेना, इसका आंसर झारखंड। अभी वर्तमान में झारखंड है, इस समय आंध्र प्रदेश लिया गया था, इस समय आंध्र प्रदेश लिया गया था, इसको भी याद रख लेना। झारखंड में भी प्रमुख रूप से मिलता है, ठीक है, लेकिन इसका आंसर आंध्र प्रदेश लिया गया है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश ही लेते हैं अभी, ठीक, इसको याद रख लेना। ये अभ्रक देखोगे तो 3 प्रकार के होते हैं, मस्कोवाइट, आपका फ्लोगोफाइट, मस्कोफाइट, आपका फ्लोगोफाइट और बायोफाइट, ठीक है। मस्कोवाइट, फ्लोगोफाइट और बायोफाइट, ये 3 प्रकार के होते हैं, इसको याद कर लेना। आंध्र प्रदेश के आपका देखोगे तो कौन से क्षेत्र? नेल्लोर क्षेत्र, नेल्लोर, विशाखापट्टनम, ये क्षेत्र में अभ्रक पाया जाता है। और झारखंड में देखोगे, झारखंड में भी अभ्रक बहुत मात्रा में पाया जाता है। तो इसका आंसर यहां पर सी लिया गया है 2018 के अकॉर्डिंग। तो इसका आंध्र प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन झारखंड में भी प्रमुख रूप से मिलता है, इसको भी याद कर लेना है, ठीक है। निम्नलिखित स्थानों को उनके खनिज अयस्कों के साथ संबंधित जोड़ी बनाइए। तो देखिए इसको एकदम मैच द फॉलोइंग करना है, ताकि ऐसा क्वेश्चन मैं क्यों लिया हूं, ये आया हुआ क्वेश्चन भी है, साथ ही साथ इससे एक साथ 4 आपके खनिज हैं, वो उनका क्षेत्र पता चल जाएगा, ठीक है। 4 खनिजों का क्षेत्र पता चल जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए, ठीक है, रावघाट। रावघाट में तो रावघाट छत्तीसगढ़ में लोहा मिलता है, कांकेर रावघाट लोहा मिलता है, लौह अयस्क। खेतड़ी देखोगे, खेतड़ी है राजस्थान में, तांबा मिलता है यहां पर। जावर, जावर देखोगे, जावर
तो जावर में सीसा जस्ता अयस्क मिलता है। बालाघाट एमपी में है और एमपी में मैग्नीज मिलता है। तो याद कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। रावघाट में क्या मिलेगा? लोहा मिलेगा, लौह अयस्क। खेतड़ी में तांबा का अयस्क मिलेगा और जावर में देखोगे सीसा जस्ता और बालाघाट में एमपी में देखोगे तो मैग्नीज में। मैग्नीज का सबसे बड़ा आपका क्षेत्र देखोगे तो एमपी है, एमपी याद कर लेना। इसका आंसर हो जाएगा ए का 4 सब में, बी का 1, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आरआई में पूछा गया क्वेश्चन था। आरआई में ओडिशा के पूर्वी तट में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले पृथ्वी के दुर्लभ खनिज कौन से हैं? ओडिशा के, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइए। उड़ीसा के ईस्टर्न तट पर, ठीक है, ये तो ऐसा बना लेते हैं, ये हो गया उड़ीसा। उड़ीसा के ईस्टर्न तट मतलब पूर्वी घाट में, पूर्वी घाट की बारे में बोल रहा है। चलिए पूर्वी घाट के बारे में बताइए। दुर्लभ, पृथ्वी के दुर्लभ खनिज पदार्थ कौन से हैं? मैग्नेटाइट तो लोहा के लिए है, मोनोजाइट आपका ये भी सही है, इल्मेनाइट ये भी सही है, हार्न ब्लेंड ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा दुर्लभ है सिलेमेनाइट। दुर्लभ है सिलेमेनाइट, जो कहां पाया जाता है? उड़ीसा के पूर्वी तट पर। उड़ीसा के पूर्वी तट पर पाया जाता है, याद रख लेना सिलेमेनाइट। सिलेमेनाइट याद कर लेना भाई, ओके, सिलेमेनाइट याद कर लेना है। चलिए तो अब देख लेते हैं, एक छोटा सा नोटिफिकेशन देख लेते हैं ताकि आप लोग को पता चल जाए कि अभी हमारे इंस्टीट्यूट द्वारा क्या किया जा रहा है। देखिए 1 सितंबर याद रख लेना, 1 सितंबर से शिक्षक एवं सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा हेतु हमारे यहाँ कोर्स लॉन्च किया जा रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम पर, ठीक है। ऑनलाइन भी चलेगा, ऑफलाइन भी तो चलेगा। ऑफलाइन आओ तो ज्यादा अच्छा है, मैं बता रहा हूँ ऑफलाइन पढ़ने पर ज्यादा फोकस करो, ठीक है, अगर पॉसिबल हो तो। अगर दूर हो या कहीं पर गांव क्षेत्र में हो वहीं पर से करना चाहते हो तभी ऑनलाइन को यूज करो, नहीं तो ऑफलाइन को प्रायोरिटी देना है आप लोग को, ठीक है, प्रायोरिटी ऑफलाइन का। इसका फीस है 6000 पहले था, उसको 50% ऑफ चला करके 2999 रुपये में दे रहे हैं हम लोग। 5000 ऑनलाइन का था, उसको 2499 रुपये में दे रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें 50% का ऑफ चल रहा है, ठीक है। ये शिक्षक एवं सहायक शिक्षक दोनों का सिलेबस है, उसको कवर किया जाएगा। इसके अलावा आप देखोगे तो पर्टिकुलर शिक्षक के लिए भी अलग से, यहां पर देखोगे लॉन्च किया गया है। तो 1 सितंबर से ही 2499 और 1799 में थोड़ा सा कम हो जाएगा, 2499 और 1799 में इसको दिया जाएगा, बाकी सब सेम है, ठीक है। कॉल करना है उसी नंबर पर। एक और चीज देख लो सीडीपी के लिए देखोगे तो सीडीपी के लिए आपका ये देखिए, सीडीपी के लिए नया बैच स्टार्ट हो रहा है 1 सितंबर से। 799 रुपये ऑफलाइन फीस रहेगा, ऑनलाइन फीस रहेगा 499। केवल आप सीडीपी पढ़ना चाहते हो, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पढ़ना चाहते हो तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो 1 सितंबर से स्टार्ट होगा, नंबर यही रहेगा तीनों में, आपको यहीं पर आना है डीडीयू नगर गोलचौक। तो आप यहां पर आकर के या कॉल करके या एप्लीकेशन के थ्रू आप वहां पहुंच करके क्या कर सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो और यहां पर ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये रही हमारी छोटी सी नोटिफिकेशन। अब हम लोग फिर से आ जाते हैं क्वेश्चन पे। चलिए ये देख लिए हैं कि हाँ, कोयला क्षेत्र, चलो बताओ, इसको बताना है आप लोग को। चलिए, टर्सरी कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? इन विच स्टेट इज द टर्सरी कोल फील्ड्स लोकेटेड? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश। इसका आंसर क्या लेना है? चलिए बताइए, इसका आंसर बताइए। टर्सरी कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? तो देखो आपको समझना है, ये है इंडिया, है ना, इंडिया है, इंडिया। और इंडिया में आप देखोगे तो ये इंडिया, और इंडिया में आप देखोगे तो ये बीच वाला क्षेत्र है, ये बीच वाला क्षेत्र है,
ये गोंडवाना क्षेत्र है। कोयला दो जगह में मिलता है, एक गोंडवाना क्षेत्र में और एक इसके अलावा आप देखोगे तो ये ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर वाला नीचे वाला, ठीक है, ये वाला, ये दोनों क्षेत्र क्या कहलाता है, ये दोनों क्षेत्र आ जाता है किसमें, टर्सरी में। ओके, टर्सियरी में, तो ये टर्सरी क्षेत्र कहलाता है। तो ये अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा, टर्सरी आएगा। और गोंडवाना में क्या क्या आ जाएगा, गोंडवाना में छत्तीसगढ़ भी आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा और उड़ीसा, तीनों आ जाएगा ये गोंडवाना क्षेत्र में। और ये अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर है, ये अरुणाचल प्रदेश किस में आएगा, टर्सरी क्षेत्र में आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा टर्सरी क्षेत्र। अब देखोगे कोयला, कोयला देखोगे तो ये भी 4 प्रकार के होते हैं, कोयला 4 प्रकार के होते हैं, आपको जानना है। कोयला 4 प्रकार के, क्या बताया इसके लिए, अबे एलपी, अबे एलपी, कोयला के लिए 4 प्रकार जान लेना है। और इसके लिए आपको क्या जानना है जी, अबे एलपी। ओके, अबे एलपी, तो एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट, ये 4 प्रकार के कोयला मिलेगा। याद कर लेना भाई, सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रेसाइट, क्योंकि उसमें कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है। उसके बाद बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट, फिर पिट। तो अबे एलपी याद रख लेना। और देखो 2 बार पूछा गया क्वेश्चन, एक तो कोयला का प्रकार, कोयला का प्रकार पूछता है, और एक लोहा का प्रकार, लौह अयस्क का प्रकार, ठीक है, लौह का प्रकार, लौह अयस्क। तो इसमें एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पिट, और उसमें आपको अभी देखें हम लोग क्या जी, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, ये आपको जानना है। तो ये लौह अयस्क हो जाएगा। ओके, तो इन सबको जानना है। और कोयला में, कोयला उत्पादक क्षेत्र आपको जानना है, लोहा उत्पादक क्षेत्र जानना है। कोयला और लोहा को आपको विशेष रूप से जानना है, ताकि वहां से ही क्वेश्चन सर्वाधिक पूछ रहा है, कोयला और लोहा। ओके, कोयला और लोहा ये आपको जानना है। कोयला का उत्पादक क्षेत्र कौन कौन सा है देखोगे तो ये सब है, दामोदर घाटी क्षेत्र है, गोदावरी घाटी क्षेत्र है, महानदी घाटी क्षेत्र है ना, सोन घाटी क्षेत्र है। ये सब क्या है, कोयला खान है, यहाँ पर कोयला मिलता है सर्वाधिक। ठीक है, पहला कोयला खान कहाँ था, तो वेस्ट ऑफ बंगाल का रानीगंज, याद कर लेना, रानीगंज कहाँ पर है, वेस्ट ऑफ बंगाल, ये सबसे प्रथम कोयला खान है, इसको भी याद कर लेना। तो ये सब बोल रहा हूं, उसको आप लोग को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है। एक तरफ अयस्क के खनिज के नाम दिए हैं, एक तरफ उससे संबंधित राज्य दिए हैं, इसको बताइए तो कौन कौन से राज्य में कौन कौन सा खनिज मिलता है, ये आपको सुमेलित करना है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर मैग्नीज का भी बताया कहाँ है, तो मध्य प्रदेश आ जाएगा। निकिल ये उड़ीसा आ जाएगा। सीसा जस्ता ये राजस्थान में मिलता है, और एस्बेस्टस मिलता है आंध्र प्रदेश में। तो देखो ए का 1 बी का 2 ऐसा कहाँ पर है, ए का 1 बी का 2, ये सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ओके, सी इज द राइट आंसर, ठीक है, इसको जानना है। फिर हम लोग देखते हैं, भारत के खनिज संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विथ रेफरेंस टू द मिनरल रिसोर्सेस ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। ओके, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट ये वाले क्वेश्चन। एक तरफ खनिज और एक तरफ उससे प्राकृतिक स्रोत कहां पर है ये बताया गया है। तांबा, निकिल और ये कौन सा उसमें सुमेलित है, युग्म सुमेलित है, सही युग्म है, उसको बताना है। बताइए, तांबा झारखंड, ये तो गलत है जी, कहाँ मिलता है, राजस्थान में। टंगस्टन गलत, ये भी गलत हो जाएगा। निकिल अभी बताया, निकिल अभी बताया, देखिए निकिल अभी बताया उड़ीसा, है ना, निकिल उड़ीसा अभी बताया। तो आपको जानना है निकिल उड़ीसा होगा इसका, है ना, निकिल उड़ीसा होगा। और केवल दो आपका आंसर सही है, क्योंकि सही सुमेलित करना है। समझ आया कि नहीं, अच्छे से समझना है, पिछले क्वेश्चन को रिलेट करते हुए याद करते हुए चलना है, ताकि आप लोग का पूरा क्लियर हो जाए। ओके,
और आपको एमसीक्यू करने की कोई जरूरत नहीं होगी। यहां पर आप एमसीक्यू कर लेते हो एक बार तो आपको एमसीक्यू करने की कोई जरूरत नहीं। कम से कम हम लोग 500 क्वेश्चन करेंगे एक सब्जेक्ट का, और 500 क्वेश्चन मतलब 2500 क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन और उससे संबंधित उस टॉपिक से संबंधित या उस आपका हेडिंग है उससे संबंधित क्या है, और मैं एक्सप्लेनेशन करके बता दे रहा हूं, तो वो 500 क्वेश्चन 2500 2000 2500 क्वेश्चन बन जा रहा है, तो उसमें छूटने का चांसेस कम हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बालाघाट हीरे की खानों के लिए जाना जाता है, मंझगांव मैग्नीज भंडारों के लिए जाना जाता है। कौन सा सही है बताइए? मैग्नीज और बालाघाट के बारे में बताना है। चलिए इसका आंसर रिप्लाई करो, आंसर रिप्लाई करो। तो देखोगे तो इसका आंसर हो जाएगा सर, ये बालाघाट हीरे की खानों के लिए जाना जाता है, गलत। और मंझगांव मैग्नीज भंडारों के लिए जाना जाता है, ये भी गलत, क्योंकि मैग्नीज कहाँ पर है? एमपी है, एमपी ये आपका। और हीरा भी देखोगे पन्ना क्षेत्र आता है, इसका पन्ना क्षेत्र, ना कि बालाघाट क्षेत्र आता है। तो ये मंझगांव भी गलत हो जाएगा, बालाघाट भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ना तो 1 ना तो 2, ना तो 1 ना तो 2। ठीक है, ये हीरा कहां पर मिलता है? पन्ना क्षेत्र, हीरा पन्ना की कहानी। ठीक है, मैग्नीज एमपी, मंझगांव नहीं आता, तो इसका दोनों गलत है। तो इसका ना तो 1 और ना ही 2। चलिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ फिर से खनिज, एक तरफ उससे संबंधित राज्य आ गया। तो देखो बहुत सारी खनिजों को मैं अलग अलग राज्यों के साथ में बता रहा हूं। अब देखिए उसमें हम लोग निकिल देख लिए, एस्बेस्टस देख लिए, ब्रक, मैग्नीज, ये सब देख लिए। अब यहां पर देखिए खनिज तेल कहां मिलेगा, जिप्सम कहां मिलेगा, सोना कहां मिलेगा, बॉक्साइट कहां मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो खनिज तेल, खनिज तेल मैं बताया हूं गुजरात बताया ना। देखो ये ऐसा बताया हूं ना जी, जब खनिज तेल के बारे में क्वेश्चन था तो मैं ये चीज को बताया हूं कि ये देखिए कहां कहां पर खनिज तेल मिलता है। खनिज तेल कहां कहां मिलता है सर? तो ये गुजरात वाला, महाराष्ट्र वाला, यहां पर असम वाला है ना, कुछ क्षेत्र ऊपर भी मिलता है, और ये वाला भी क्षेत्र में मिलता है, गोदावरी कृष्णा घाटी पर, गोदावरी कृष्णा घाटी पर मिलता है खनिज तेल। तो इसमें गुजरात बिल्कुल आएगा, क्योंकि उड़ीसा, कर्नाटक और राजस्थान दिया। और सबसे नवीनतम मिला है कहाँ? सबसे नवीनतम राजस्थान में, बाड़मेर में ना। लेकिन एक छोटा सा है, अभी चल रहा है प्रोसेस, तो इसको नहीं लेंगे। इसमें राजस्थान मत ले लेना, आपको क्या लेना है? गुजरात लेना है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे, उसके बाद देखोगे तो सोना कर्नाटक जी, कर्नाटक देखे हो ना, KGF, ये देखे हो कि नहीं? फिल्म है ना, ये फिल्म देखे हो कि नहीं? KGF, कोलार फील्ड्स गोल्ड फील्ड्स लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है कोलार क्षेत्र, कोलार गोल्ड फील्ड इसका ये है। ठीक है, गोल्ड फील्ड, तो कोलार गोल्ड फील्ड, कोलार कहां पर है? कर्नाटक में है, और यहीं पर सर्वाधिक सोना मिलता है। 2 ठो को मिला लोगे तो सब मिल जाएगा। बॉक्साइट कहां मिलेगा? तो बॉक्साइट याद कर लेना, बॉक्साइट मिलेगा कहां पर? ओडिशा में, और जिप्सम मिलेगा राजस्थान में। बॉक्साइट ओडिशा, जहां पर याद रख लेना एल्यूमिनियम की प्रतिशत 40% से अधिक हो, वो बॉक्साइट श्रेणी में आता है। ठीक है, बॉक्साइट श्रेणी में आता है। जहां पर एल्यूमिनियम की प्रतिशत मात्रा, जिस अयस्क में एल्यूमिनियम की प्रतिशत मात्रा 40% से 40% से अधिक हो, वो बॉक्साइट श्रेणी में आता है वो अयस्क। और बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन या बॉक्साइट क्षेत्र कौन सा आएगा? ओडिशा आएगा। इसको जान लेना। खनिज तेल गुजरात हो गया, जिप्सम राजस्थान हो गया, सोना कहां? KGF याद कर लेना इसके लिए। ठीक है, और इसी बॉक्साइट में जब 40% मैं बोल रहा हूं एल्यूमिनियम हो जाए, तो वो बॉक्साइट होता है, मतलब बॉक्साइट से ही एल्यूमिनियम मिलता है। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो इसका आंसर कुछ क्या हो जाएगा? A का 3, B का 4, A का 3, B का 4, D इज द राइट आंसर, D इज द राइट आंसर। ठीक है,
डी इज द राइट आंसर। समझ आ रहा है ना, एकदम मजेदार, मजा आ रहा है ना आपको, यहाँ पर पूरा कवर हो जाएगा। आप एमसीक्यू इसी को फॉलो करो, कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब में इसका चैनल देख लिए, उसका चैनल देख लिए, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको हम कंप्लीट करके देंगे। कोई तो व्यूज पाने के लिए 2 वीडियो 3 वीडियो डालता है, नहीं आया ऐसा वाला कर देता है, लेकिन हम लोग पढ़ाने के उद्देश्य से यहाँ पर आते हैं, ठीक है, पढ़ाने के उद्देश्य से आते हैं और पूरा सिलेबस हमारा कंप्लीट करते हैं। मैंने बोला है कि इंडियन ज्योग्राफी टॉपिक वाइज मैं कंप्लीट करूंगा, तो कंप्लीट करूंगा मतलब करूंगा। और ये मेरा लगभग 10वां लेक्चर है, 4-5 लेक्चर में और ये ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा और कहीं भटकने की जरूरत नहीं। तो क्यों ना आप इधर उधर भटकने से बेटर है कि यहीं पर स्थिर रूप से डेली 1-1 घंटे एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। निम्न में से किस राज्य में टीन अयस्क का प्रमुख भंडारण है? टीन जानते छो जी, कहाँ मिलता है? इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ में टीन देखोगे तो 100% उत्पादन होता है। उत्पादन में देखोगे तो 100% उत्पादन होता है। लेकिन टीन का भंडारण पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ से भी अन्य राज्यों में ज्यादा मिलता है। तो इसका मतलब नहीं कि भंडारण में पूछे छत्तीसगढ़ को मत ले लेना, लेकिन उत्पादन में यहाँ 100% उत्पादन के साथ छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर रहता है। इसको याद कर लेना है भाई, ठीक है, पहले नंबर पर इसको याद कर लेना है, ठीक है। ये हुआ छत्तीसगढ़। चलिए, निम्न में से तांबा, सोना, लोहा, कोयला के उत्पादक क्षेत्रों का सही क्रम, तांबा, सोना, लोहा, कोयले के उत्पादक क्षेत्रों का सही क्रम ढूंढना है। बताइए, तांबा का पहले इसी क्रम में ना, तांबा तो तांबा पहला, सोना फिर सोना, लोहा फिर लोहा, कोयला फिर कोयला। तो तांबा के लिए मैं बोला हूं कहां मिलता है? तांबा में कोलार में तो सोना मिलता है सर, सोना। झरिया में क्या मिलता है? लोहा, कोयला क्या मिलता है? और खेतड़ी में मिलता है तांबा जी, तांबा मिलता है खेतड़ी में। तो पहला क्या आ जाएगा सर? खेतड़ी वाला ही आएगा सर, है ना, खेतड़ी वाला ही आएगा। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? ये झरिया और कोलार कैंसिल, खेतड़ी वाला आएगा। लेकिन खेतड़ी 2 जगह है, खेतड़ी है तांबा के लिए और सोना के लिए कुद्रेमुख की कोलार। तो ये आ गया आंसर, पता चल गया ना। और लोहा के लिए लोहा कुद्रेमुख, कोयला के लिए झरिया, यह आपको जान लेना है। हो गया काम, ठीक है। झरिया कोयला के लिए, कुद्रेमुख कहां पर है? कर्नाटका में है, कर्नाटका में कुद्रेमुख, ठीक है। और ये लौह अयस्क का क्षेत्र है। झरिया कोयला का क्षेत्र है, कोलार सोना का क्षेत्र है, खेतड़ी राजस्थान में है, तांबा का प्रमुख क्षेत्र है। तो इसका आंसर बन जाएगा ए इज द राइट आंसर। और ये सब क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है ना, तो आप लोग को हंसी मजाक में नहीं लेना है, इसको ध्यान से समझिए कैसा क्वेश्चन बनता है। पैटर्न को भी समझते चलना है, संसार का सर्वोच्चम खनिज अभ्रक कहाँ पाया जाता है? सर्वोत्तम खनिज अभ्रक कहाँ पाया जाता है? वेयर इज द वर्ल्ड्स बेस्ट मिनरल माइका बोलते हैं अभ्रक को, ऑब्टेन्ड फ्रॉम धनबाद, हजारीबाग, झरिया, कुल्टी। कहां से बताइए, इसका आंसर बताओ, कहां से मिलता है जी? चलो बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा हजारीबाग से मिलता है, हजारीबाग से मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल दो हजारीबाग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मैग्नीज में एमपी में बोला, याद रख लेना मैग्नीज, ठीक है। मैग्नीज बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो बताओ, चलिए बताइए इसका आंसर। मैग्नीज इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड, किसमें मैग्नीज का यूज होता है बताओ? आपका लोहा इस्पात हो गया, उसके बाद जूट हो गया, सीमेंट हो गया, मोटर गाड़ी हो गया, किसमें यूज होता है मैग्नीज का? बता दो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए बताइए।
तो देखो वहां पर हीरा पूछा था तो बालाघाट दिया था। बालाघाट जो क्षेत्र था वही मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है, मैग्नीज उत्पादन में वहीं पर होता है। ठीक है, तो याद कर लेना। ठीक, मैग्नीज, मैग्नीज का उत्पादन किसमें होता है पूछा जाए तो आपको क्या लेना है सर, तो लोहा इस्पात उद्योग में, लोहा और इस्पात उद्योग में ये आपको जानना है। और मैग्नीज का सबसे ज्यादा भंडारण क्षेत्र है एमपी, एमपी याद कर लेना, एमपी का बालाघाट ये सब आता है इसमें, बालाघाट आ गया है ना। उसके बाद आपका देखोगे छिंदवाड़ा आ गया है ना, ये सब आ जाएगा। ठीक, ये आपको जानना है। लेकिन भंडारण में पूछा जाए तो भंडारण में उड़ीसा बहुत इंपॉर्टेंट रखना, उड़ीसा को, मैग्नीज भंडारण में उड़ीसा को याद करके रखना है। महाराष्ट्र, उड़ीसा, एमपी ये सब क्षेत्र में मैग्नीज उत्पादन होता है और मिलता है। और इसका सबसे ज्यादा यूज पूछा जाए तो लोहा और इस्पात उद्योग में होता है। एमपी में पूछा जाए तो बालाघाट छिंदवाड़ा क्षेत्र में। ओके, आया हुआ क्वेश्चन देखिए, वीएफएम का क्वेश्चन में 2021 में आया हुआ है। मोनाजाइट रेत में लवण होता है किसका, किसका होता है बताइए। मोनाजाइट में, मोनाजाइट में कौन सा लवण होता है आप बताओ, मोनाजाइट में किसका होता है, तो इसमें थोरियम का होता है। मोनाजाइट में, मोनाजाइट सैंड में किसका, थोरियम का लवण होता है, याद कर लेना भाई। चलिए अधात्विक, देखो खनिज चार प्रकार के होते हैं, एक तो धात्विक, अधात्विक, एक ईंधन वाला, एक परमाणविक। ठीक है, एक धात्विक खनिज होता है, धात्विक खनिज, इसके बाद अधात्विक खनिज याद रख लेना, अधात्विक खनिज। ओके, एक होता है ईंधन खनिज, ईंधन का यूज होता है, और परमाणु, परमाणविक। ओके, परमाणविक खनिज। तो ये चार प्रकार के खनिज होते हैं, इसी में अधात्विक खनिज पूछ रहा है। अधात्विक खनिज के अंतर्गत कौन सा आता है इसको बताना है। चलिए बताइए, धातु कौन सा नहीं है, या ईंधन नहीं है, परमाणु या अधात्विक। चलो तो मैग्नीज, चांदी, सीसा ये सब तो आ जाएगा, लेकिन आपका संगमरमर, संगमरमर अधात्विक खनिज है, इसको याद कर लेना, संगमरमर अधात्विक खनिज है। तो अधात्विक खनिज में आपका संगमरमर, हीरा, अभ्रक ये सब आएगा ना, हीरा, अभ्रक, चूना पत्थर, डोलोमाइट, ये धात्विक थोड़ी ना है। चूना पत्थर, डोलोमाइट, अभ्रक, संगमरमर ये सब क्या है, अधात्विक खनिज है। और धात्विक में कौन कौन सा आ जाएगा, मैग्नीज, तांबा, चांदी, ये आपका ये सब आ जाएगा। ठीक है, सीसा ये सब। ओके, याद कर लेना भाई। ठीक, चलिए प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, कोयला, पेट्रोलियम ये किस में आ जाएगा, ईंधन में। निम्न में से कौन सा एक गैर नवीनीकरण, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस कौन सा है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस, कोयला, गोबर गैस, सौर ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, ये तीनों है रिन्यूएबल, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस, रिन्यूएबल, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस। ओके, ठीक है। और ये कोयला देखोगे तो ये नॉन रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, कोयला। कोयला इज द राइट आंसर। वीएफएम 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद कर लो भैया, याद कर लो। इसके बाद देखो, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है, व्हाट इज कॉल्ड रिजर्व ऑफ इंडियन मिनरल्स, छोटा नागपुर का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार। अब बताओ, बघेलखंड एमपी में भी है और ईस्टर्न बघेलखंड देखोगे तो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, और मालवा देखोगे तो एमपी में, बुंदेलखंड एमपी में, लेकिन
छोटा नागपुर देखोगे तो ये झारखंड वाला क्षेत्र है, और छोटा नागपुर प्लाट्यू का हमारा भी क्षेत्र आता है, सरगुजा संभाग वाला क्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा जहां पर सर्वाधिक प्रकार के खनिज हैं, तो सर्वाधिक प्रकार के खनिज है छोटा नागपुर का पठार। इसीलिए झारखंड देखोगी तो खनिजों की भूमि कहलाता है। देखिए खनिज के लिए याद कर लेना, एक तो झारखंड यहाँ पर है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, और यहाँ पर उड़ीसा है, और ये है एमपी। ये चार आपके राज्य हैं, ये चार राज्य हैं, ये चार राज्य हैं, ये चार राज्य, ये चार राज्य को बहुत इंपॉर्टेंट याद कर लेना, क्योंकि यहीं पर सर्वाधिक खनिज मिलते हैं। और इसमें झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये और तीनों प्रमुख है, याद कर लेना, ठीक है। तो इसी में लोहा कोयला के लिए तो ये फेमस ही है ज़्यादा, ठीक है। एमपी में भी मिलता है बहुत सारे खनिज, और उसके बाद देखोगे तो अलग अलग क्षेत्रों में और मिलेगा, जिसके राजस्थान, यहाँ कर्नाटका हो गया, इन सब चीज़ों, इन सभी स्टेट्स में, राज्यों में भी खनिज मिलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा खनिज पदार्थों का भंडार कहां पर है, तो छोटा नागपुर का पठार झारखंड लेना है। भारत में एंथ्रेसाइट, कोयला का प्रकार बताया हूं, कोयला का 4 प्रकाश, A, B, L, P, कोयला दे तो एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। तो अपना छत्तीसगढ़ में जो मिलता है ना, छत्तीसगढ़, एमपी, आपका उड़ीसा, झारखंड तरफ, ये है कौन सा, तो ये है बिटुमिनस प्रकार का, बिटुमिनस प्रकार का। और ये एंथ्रेसाइट प्रकार का जो सर्वोत्तम किस्म का कोयला होता है, ये मिलता है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। तो गोंडवाना युगीन चट्टान में मिलता है बिटुमिनस, बिटुमिनस याद कर लेना जी, बिटुमिनस मिलेगा सर। और एंथ्रेसाइट मिलता है जम्मू कश्मीर से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर होगा, ये आपको जानना है। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई करिए, तब तक मैं माइक चेंज कर लेता हूं, नहीं तो माइक बंद हो जाएगा, आवाज आना बंद हो जाएगा। चलिए सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए, और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए एक तरफ खनिज दिया है, एक तरफ स्थान दिया है। और ये ऐसा मैं क्वेश्चन बहुत सारा डाला हूँ, बेहतरीन क्वेश्चन है। कोयला कहाँ मिलता है सर, तांबा कहाँ मिलता है सर, मैग्नीज कहाँ मिलता है सर, भूरा कोयला कहाँ मिलता है, लिग्नाइट कहाँ मिलता है, ये आपका आंसर बताना है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए। तो चलिए मिलाते हैं, मिलाते हैं। कोयला, कोयला जयकोंडम, अलवार, धारवाड़, धारवाड़ नहीं, ये गिरिडीह होगा, गिरिडीह होगा। इसके बाद तांबा देखोगे तो तांबा राजस्थान में मिलता है, खेतड़ी रहता तो और बेहतर था, लेकिन अलवार दिया है तो पर भी अलवार को भी लेना है, राजस्थान में है ये, ठीक है, ये आपको जानना है। मैग्नीज देखोगे, मैग्नीज कहाँ, तो मैग्नीज धारवाड़ चट्टान में, धारवाड़ चट्टान में बहुत सारे प्रकार के देखोगे, तो धारवाड़ याद कर लेना भाई, धारवाड़ चट्टान में बहुत सारे प्रकार के क्या मिलेंगे, आपके खनिज मिलेंगे। तो ये खनिजों की भूमि के रूप में जाना जाता है, याद रख लेना। लेकिन ये मिक्स टाइप के, इसमें लोहा मिलेगा, मैग्नीज मिलेगा, कोरंडम मिलेगा, बॉक्साइट मिलेगा, विभिन्न विभिन्न प्रकार के यहाँ पर खनिज मिलते हैं। तो ये धारवाड़ लेना है। और भूरा कोयला देखोगे, भूरा कोयला लिग्नाइट, तो ये मिलता है जयकोंडम में, जयमकोंडम, जयमकोंडम में लिग्नाइट प्रकार का कोयला, ठीक है, लिग्नाइट प्रकार का कोयला जयमकोंडम। इसका आंसर हो जाएगा एक एक एक, ये गलत हो गया, बी का 3, बी का 3, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ओके, सी इज द राइट आंसर। तो याद कर लेना, मैग्नीज कहाँ, धारवाड़ चट्टान में, तांबा अलवार ले सकते हैं, अलवर ले सकते हैं, राजस्थान अलवर, या खेतड़ी रहता तो सर्वोत्तम होता।
पिछले कुछ वर्षों में कर्नाटक के तुम्मलपल्ले और भीमा नदी घाटी में इसके विपुल भंडार खोजे गए हैं। इन द लास्ट few year its huge reservoir discovered in तुम्मलपल्ले एंड भीमा रिवर। नदी का नाम है ये तुम्मलपल्ले और भीमा नदी। ठीक, ये नदी कर्नाटका में नदी घाटी बनाती है, तो इसको याद कर लेना। और यहां पर कौन सा मिलेगा, तो यहां पर देखोगे तो किसका भंडार खोजे गए हैं यहां पर, तो पेट्रोलियम नहीं है, थोरियम नहीं है, यूरेनियम है, क्रोमियम नहीं है। यूरेनियम इज द राइट आंसर। ठीक है, तो कर्नाटका में यूरेनियम देख रहे हो, कर्नाटका में यूरेनियम खोजा गया है, इसको याद कर लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्नाटका में यूरेनियम खोजा गया है। ओके, यूरेनियम कर्नाटका, ओके, याद रख लेना। और भारत का 80% से अधिक यूरेनियम देखोगे तो कहां से मिलता है, 80% से अधिक यूरेनियम झारखंड से प्राप्त होता है, इसको भी याद कर लेना। कहां से, झारखंड से सर। इसीलिए देखोगे झारखंड आपका बहुत इंपॉर्टेंट हुआ ना। और झारखंड में प्रमुख नाम दे दे, स्पेसिफिक नाम देते तो जादूगोड़ा लेना है, जादूगोड़ा, जादूगोड़ा झारखंड। ठीक है, लेकिन यही यूरेनियम कहां खोजा गया, कर्नाटक के ये कौन सा, भीमा नदी घाटी और तुम्मलपल्ले में। ठीक है, ये क्वेश्चन 2023 में आया है, देख लीजिए हॉस्टल वार्डन में, ITI हॉस्टल वार्डन। कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है सर, भारत पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के आधार पर विश्व में 4थे स्थान पर है, 4th आपका रैंक है। भारत की कुल पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता का 400 गीगावाट है, 400 गीगावाट। और भारतीय राज्यों में सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा क्षमता गुजरात में है। इनमें से कोई नहीं, कौन सा है, CGPSC प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ना, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है और इसका आंसर देना है। तो कौन सा सही नहीं है पूछा जा रहा है, तो इसका 4थे नंबर पर है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये गलत है, 400 गीगावाट नहीं है, तो बी इसका राइट आंसर होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। ओके, बी इज द राइट आंसर। ओके, याद रख लेना। ठीक, इसके बाद देख लेते हैं हम लोग, दी गई सूची में लौह अयस्क के प्रकार हैं। लौह है, अब देखो दोनों को मिला दिया इसे। अभी क्वेश्चन पूछा गया है, एडीओ में ये क्वेश्चन पूछा गया था, एडीओ 2025 का क्वेश्चन है। इसमें लोहा, लौह अयस्क और कोयला दोनों को मिला दिया गया, तो दोनों के प्रकार को मिला दिए। ये भी 4 प्रकार के होते हैं और ये भी 4 प्रकार के होते हैं, और दोनों को मिला दिया गया। तो इसको याद रख लेना, AbLP। ठीक है, एंथ्रेसाइड बिटुमिनस लिग्नाइट पीट, एंथ्रेसाइड बिटुमिनस लिग्नाइट पीट हटा दो, लोहा पूछा है तो कोयला हटा दो। एंथ्रेसाइड ये कोयला है, ऐसा कर देता हूं, एंथ्रेसाइड कोल, बिटुमिनस कोल, लिग्नाइट कोल, और पीट दिया नहीं है, मतलब ए और सी, ए और सी इसका आंसर होगा। सी इज द राइट आंसर, केवल ए और सी। ये ए और सी ये क्या है, कोयला, लोहा है, आयरन ओर है, आयरन ओर है। ठीक है, ये आयरन ओर है। इसमें लौह अयस्क के प्रकार को पूछा गया। देखिए क्वेश्चन, इसीलिए मैं बोलता हूं कि दोनों का प्रकार आपका जानना है। ठीक है, एंथ्रेसाइड आपका ये तो जान गए, AbLP, अब बाकी ये है ना, इसमें क्या क्या आ जाएगा, मैग्नेटाइट, हीमेटाइट, आपका सिडेराइट, लिमोनाइट, ये दोनों चारों आ जाएगा, तो इसको याद कर लेना है। और सर्वोत्तम किस्म का कौन सा प्रकार है तो आपको जानना है। ठीक है, और इसमें भी सर्वोत्तम किस्म का, सर्वोत्तम किस्म का इसमें एंथ्रेसाइट, और उसमें कौन सा होगा, मैग्नेटाइट। ठीक है, मैग्नेटाइट। ठीक, ये आपको जानना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एडीओ 2025 का क्वेश्चन है अभी का। देखो एडीओ में इतना विवाद है, आप लोग जानते हो है ना, 12 क्वेश्चन विलोपित, 6 क्वेश्चन का एक से अधिक आंसर, 3 क्वेश्चन का परिवर्तन हुआ मॉडल आंसर के अकॉर्डिंग। टोटल 21 क्वेश्चन का क्या हुआ है, 21 क्वेश्चन प्रभावित हुआ है 100 क्वेश्चन में, मतलब 21% प्रभावित हुए हैं, ये आपको जानना है। तो ये बहुत बड़ा एक धांधली चल रहा है ना। व्यापम इतना कमजोर स्थिति में है, व्यापन में कैसे लोग बैठे हैं पता नहीं, मेरे को तो समझ ही नहीं आता कि ऐसे लोगों को वहां पर कैसे बैठा देते हैं कि 100 क्वेश्चन पूछना है
एग्जाम में, और उसमें 21 क्वेश्चन विवादित हो जा रहा है, 21% क्वेश्चन विवादित हो जा रहा है, मतलब 1/5 क्वेश्चन से भी अधिक विवादित स्थिति में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब 100 क्वेश्चन सही से पूछने का उनमें मतलब ज्ञान नहीं है, समझ सकते हो, समझ रहे हो, तो आप सोच सकते हो। तो आप लोग को सिर्फ पढ़ाई करने से कोई मतलब नहीं हो जाएगा, जब क्वेश्चन इस तरीके से विवादित हो जाएंगे, पूछे जाएंगे और आंसर क्वेश्चन विलोपित किए जाएंगे, अलग अलग आंसर लिए जाएंगे। अब मान के चलो ये 4 ऑप्शन दिया हूँ और 4 ऑप्शन में मैं बोलता हूँ ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही ले लेता हूँ, एक को छोड़ देता हूँ, तो क्या सेंस हुआ इसको चेक करने का? इससे बेटर है मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, 3 में 3 कोई सा भी मारूंगा तो एक ठो लग ही जाएगा। एकदम बैड लक वाला स्थिति रहा तभी तो इसको मारूंगा, नहीं तो इसको मारूंगा, तीनों में से तो कोई ना कोई लग जाएगा और आंसर हो जाएगा मेरा। तीनों सही लेना चाहे इसको मारूं या इसको मारूं या इसको मारूं, ये कौन से तरीके से किसी के मेरिट को चेक करने का आधार बनता है बताइए? क्वेश्चन का आंसर एक ही हो, 4 ऑप्शन रहे या 5 ऑप्शन रहे या 2 ऑप्शन रहे या 1 ऑप्शन रहे, एक मतलब एक होना चाहिए ना, इसको ले लो इसको ले लो। अगर दोनों आंसर सही है तो एक ऑप्शन दो ना, ए और बी, ए व बी दोनों होगा, ऐसा दो ना ऑप्शन। हम इसको लगाएंगे, ये इसको लगाए तो गलत, इसको लगाए तो गलत, इसको लगाना है। लेकिन यहाँ पर एक से अधिक क्वेश्चन को आंसर ले रहा है, कौन सा मतलब सेंस है इसमें? समझ नहीं आया कि ये लेने का कैसा आधार कि हम एक से अधिक क्वेश्चन भी आंसर ले सकते हैं। अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर रहे हो, एक निर्देश जारी कर देते हो, ऐसा आपको ये इन सब का आवाज उठाना पड़ेगा, इन सब के विरोध में आपको आवाज उठाना पड़ेगा, तभी ये सिस्टम सुधर पाएगा। नहीं तो आप कितनों भी पढ़ते रहो, एज निकलता जाएगा, समय की आपका निकलता जाएगा, लेकिन नौकरी हाथ आने वाला नहीं है। ठीक है, कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो उसका लेवल एकदम गिरा देगा या एकदम चढ़ा देगा, कोई मतलब नहीं रहता। जो पिछले को आप बेस बना के तैयारी करते हो उसका कोई आधार ही नहीं बनता। ठीक है, एकदम इजी पूछ देगा या तो एकदम हार्ड कर देगा, क्या का क्या पूछ रहा है कुछ मतलब नहीं, ये और ठीक ठाक पूछ लिया उसका भी क्वेश्चन को गलत आंसर ले रहा है, या हिंदी में कुछ और पूछ रहा है, इंग्लिश में कुछ और पूछ रहा है ना, ऑप्शन कुछ और है, ऑप्शन और कुछ और है, ऐसा ऐसा तरीके से गलती, इतना गलती कोई कर सकता है क्या? आप 100 क्वेश्चन को सही से टाइप नहीं करा सकते हो, सही से उसका क्वेश्चन सिलेक्ट नहीं कर सकते हो, कहाँ बैठे हो आप व्यापम और पीएससी आयोग जैसी संस्था में? इन सब का आपको विरोध करना पड़ेगा, सोशल मीडिया के थ्रू हो, आंदोलन के थ्रू हो, किसी भी थ्रू, लेकिन आपको करना पड़ेगा, तभी जाके सिस्टम सुधरेगा और आपको नौकरी की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, अभी वैकेंसी निकलेगा, सब हाईकोर्ट लगेगा, सब इधर उधर फंस जाना है, नियुक्ति पत्र आपके हाथ आने वाला नहीं है। तो ये क्वेश्चन देखिए, एडीओ का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बढ़िया पूछा गया, लेकिन कैसा कैसा आंसर लिया गया था। ठीक है, इससे पहले वाला ये तो बीएड में पूछा गया है। ठीक है, कोयला भंडारण के अनुसार भारतीय राज्यों को अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको जमाना है, अवरोही घटते क्रम में इसको जमाना है। तो चलिए बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? ये 2025 का क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद कर लो भाई। ठीक है, देखो तो सबसे ज्यादा भंडारण पूछा है ना, इसको भी याद रख लेना। एक होता है उत्पादन प्रोडक्शन के आधार पर, एक होता है आपका भंडारण। ठीक है, भंडारण, तो ठीक इसमें भंडारण पूछा है, उत्पादन नहीं पूछा है, तो उत्पादन नहीं पूछा है, भंडारण पूछा है। तो कोयला सर्वाधिक भंडार कहां पर है? झारखंड में ही है, झारखंड में है, इसको आंसर लेना है। ये लिया गया क्वेश्चन है, ये आंसर लिया गया है, इस कारण बता रहा हूं। इसके बाद उड़ीसा लेना है, उड़ीसा। ठीक है, तो पहला नंबर, फिर दूसरा नंबर, फिर आप देखोगे तो छत्तीसगढ़ लेना है तीसरा नंबर, तीसरे नंबर पर। लेकिन है ना, उत्पादन में पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ दूसरा नंबर पर है, याद रख लेना, कोयला उत्पादन में दूसरे नंबर पर। इकोनॉमिक सर्वे का डेटा बता रहा हूं। आपका मध्य प्रदेश देखोगे तो मध्य प्रदेश से ज्यादा आपका ये वेस्ट ऑफ बंगाल में है, ये चौथा हो जाएगा, ये पांचवा हो जाएगा। तो इसका क्रम देखो, ए बी सी फिर ई डी, ए बी सी ई डी, ए बी सी ई डी, बी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आया हुआ है बीएड के एग्जाम में 2025 का, याद रख लो, इसको समझो।
है ना, अभी सिचुएशन को समझते हुए तैयारी करना। पढ़ाई तो करो ही करो, वो मैं नहीं बोलता हूँ कि पढ़ाई छोड़ करके आप सब आंदोलन करने लग जाओ, ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक संवैधानिक तरीके से जहाँ पर आवाज़ उठाना पड़े आवाज़ उठाना पड़ेगा, तभी सिस्टम सुधरेगा और एक नए तरीके से व्यवस्था आएगी, है ना, नई व्यवस्था आएगी जिसमें कोई पारदर्शिता भी रहेगा, कोई करप्शन झोल झाल नहीं रहेगा, तभी जा करके एक सही व्यक्ति को जो मेहनत कर रहा है उसको नौकरी लग पाएगा। ठीक है, नहीं तो सभी फंसने वाले हैं। एनटीपीसी का सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द सिंगरौली यूनिट ऑफ एनटीपीसी? एनटीपीसी के सिंगरौली यूनिट के बारे में बताना है। यह छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है, यह एनटीपीसी के सबसे पुरानी इकाई है। सही उत्तर बताइए। तो उत्तरी भाग में है क्या? छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में है। देखो ये छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ है ना, ये छत्तीसगढ़ है, और इससे लगा हुआ देखोगे तो इससे लगा हुआ आपका ये एमपी है, ये एमपी है। तो इसके उत्तर में हुआ क्या? ये उत्तर में हुआ क्या? नॉर्थ ईस्ट में हुआ क्या? सिंगरौली यहाँ पर है, सिंगरौली यहाँ पर है, तो इसके उत्तर में नहीं होगा, तो ये गलत हो जाना है। पहला स्टेटमेंट गलत हो जाना है और सही उत्तर बताना है। यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है, तो बिल्कुल है, इसका आंसर हो जाएगा केवल दो। बी इज द राइट आंसर। ये दो वाला सही है, पहला वाला उत्तरी भाग में स्थित है, उत्तर में नहीं है। ये आपका देखोगे तो कौन सा नॉर्थ वेस्ट में है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में है, इसको याद कर लेना भाई। ठीक है, तो इसी कारण इसका पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और दूसरा स्टेटमेंट सबसे पुरानी इकाई है सही है, और सही ही पहचानने बोला है, तो 2 इज द राइट आंसर। यूपीपीसीएस, ठीक है, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का एग्जाम है। देखो यूपीपीसीएस का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन होना चाहिए। भारत के प्रथम तेल शोधन कहाँ है? तेल शोधनशाला कहाँ है? वेयर इज इंडिया फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी? ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर है बताइए? बताया था मैं आप लोग को, बताया था, पेट्रोलियम पढ़ा रहा था, पेट्रोलियम डीजल पढ़ाया था, तो मैं उसमें बताया हूँ। ठीक है, सबसे पहला है डिगबोई असम में, सबसे पहला डिगबोई असम में, याद कर लेना। और नवीनतम पूछे तो बाड़मेर राजस्थान लेना है, तो सबसे पहला ये फर्स्ट हो जाएगा। ये कहाँ? डिगबोई असम में है, जहाँ पर खनिज तेल मिलता था, और यहीं पर आपका ये आंसर लिया गया है। ठीक है, ये 2018 में RFI में ये आंसर लिया गया है, डिगबोई असम को। ओके, ये पहला है। ठीक है, प्रथम तेल शोधनशाला, ठीक, ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर? तो डिगबोई असम। ठीक, सबसे बड़ा पूछे तो क्या लेना है? बॉम्बे हाई मुंबई। ओके, बॉम्बे हाई मुंबई लेना है, इसको भी याद कर लेना भाई, एकदम इंपॉर्टेंट है। ओके, याद कर लेना बॉम्बे हाई को, है ना। और उत्तर में, पूर्व में, पश्चिम में पूछा जाए तो आपका उत्तर पूर्व पश्चिम में पूछा जाए तो ऐसा कर लेना, ये है, तो ये वेस्टर्न हो जाएगा, वेस्ट तरफ, वेस्ट ये हो जाएगा ईस्ट तरफ, और ईस्ट में ये गोदावरी कृष्णा घाटी, है ना, ये वाला हो जाएगा वेस्ट में, ये बॉम्बे हाई गुजरात वाला क्षेत्र, और ये उत्तर पूर्व में पूछा जाए तो राजस्थान का, और सबसे नॉर्थ ईस्ट में पूछा जाए तो नॉर्थ ईस्ट में पूछा जाए तो आपको क्या लेना है? असम का डिगबोई लेना है। तो ये क्षेत्र को जानना है किसके लिए? ऑयल रिफाइनरी के लिए, और ये आपका बेहतरीन क्वेश्चन था डिगबोई, इसको बार बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये खत्म हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा इंडस्ट्री, उद्योग, इंडस्ट्री रहेगा नेक्स्ट टॉपिक, है ना। आज का इतना ही रहेगा, तो उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ आया होगा, मजेदार लगा होगा। तो मजेदार लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और शेयर भी करते चलना है। और डेली एक ये लेक्चर डलते रहेगा और आप लोग को आकर के उसको देखना है, ठीक है। पढ़ते रहिए, MCQ यहाँ से देखिए, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा और कवर हो जाएगा, ठीक है। और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होगा MCQ में, ठीक है। थ्योरी पार्ट आप पढ़िए,
क्लास कहीं से ले रहे हो, क्लास कर रहे हो या खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हो, पढ़ाई करते रहो, साथ ही साथ डेली एक एमसीक्यू देखते रहो, ठीक है। जीएस को मैं पूरा कवर करा दूंगा, ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। डेली एक लेक्चर आ रहा है ना, इस लेक्चर को देखते रहिए, खत्म है ना। मैं उसको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, जितना हो सक रहा है एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, तो इतना ही है ना। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट मिलेंगे। और साथ ही साथ एक चीज को भूलना मत, 50% का ऑफ चल रहा है शिक्षक, सहायक शिक्षक और सीडीपी सभी में, तो उसको जितना आप खरीदना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि 1 सितंबर से वो शुरू होने वाला है बैच, ठीक है। वो केवल 100 लोग के लिए है ना, ये भी याद रख लेना, 100 लोगों के लिए है, तो जल्दी कर लीजिए। सीट फुल हो जाएगा तो आप लोग का फिर 100% देना पड़ जाएगा, इसलिए मैं बोलता हूँ कि अभी 50% है, हो जाएगा, आप बात कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, थैंक यू।